if he is not getting up and going all 100%, so I think then he should step down. You love Ronaldo, right? Of course. अब मुझे बताइए ईश, रोनाल्डो और मेसी? Hello everyone, I'm Nidhi and welcome to Match Ki Baat Euro edition. In a thrilling final, Spain emerged as the winners, breaking the hearts of millions of English fans. और आज स्पोर्ट्स कीड़ा स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिन्हें हार्ट ब्रेक्स की तो आदत लग चुकी है. I mean, don't get me wrong, he's a United fan, a Portugal fan, and he was supporting England in the finals. Let's welcome Ish Khera. Hi Ish. Not a good intro. Good to be back. Good to be back. मजा आया. फाइनल देख के मजा आया, बट हाँ डिसअपॉइंटमेंट थी. अब क्या ही कर सकते हैं. दुख दर्द पीड़ा चल रहा है मेरा जो अभी. वैसे स्पेन में तो अभी सेलिब्रेशन का माहौल है. इधर यूरोस और फिर अल्कराज भी विंबलडन जीत गया. नाउ यू टेल मी, आपका हाल कैसा है? स्पेन ने ना अपने नेम में से लेटर एस हटा के बाकी सब हमें दे दिया यार. स्पेन सिर्फ पेन ही दिया यार. बट यस, आई वाज सपोर्टिंग अल्कराज इन द विंबलडन फाइनल जोकोविक के अगेंस्ट. बट हाँ यार, इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा था बिकॉज कुछ यूनाइटेड प्लेयर्स खेल रहे थे यूरो में. कोबी मेनू खेल रहा था, लूक शॉ खेल रहा था. बोथ ऑफ देम हैड डिसेंट गेम्स, बट हाँ एट द एंड ऑफ द डे इट वाज all tears. Well, I just need to clear this out with you. You love Ronaldo, right? Of course. Okay, but I know you love Ronaldo now. It's just been heartbreak after heartbreak for you, यार. पहले Portugal's exit, ठीक है, फिर England's loss, and now Messi has won Copa America. अब मुझे बताइए ईश, रोनाल्डो और मेसी? देखो, फॉर मी इट विल ऑलवेज बी, आई मीन डिबेट चलते रहेगा रोनाल्डो और मेसी वाला. मेरे लिए तो गोट सुनील छेत्री हैं पहली बात. बट या आई हैव बीन फॉलोइंग यूनाइटेड एंड रियल मैड्रिड, सो मेरे लिए थोड़ा स्लाइट इंक्लिनेशन रोनाल्डो की तरफ रहता है. एंड यस, आई एग्री विद यू. काफ़ी सैडनेस था. पहले वर्ल्ड कप से शुरू होता है ये वाला सैडनेस. उससे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड से शुरू होता है सैडनेस. तो पहले यूनाइटेड, फिर वर्ल्ड कप, फिर यूरोज. बट यार रोनाल्डो फैंस तो टीयर्स में यार. बट फैंस की टीयर्स भी दो वे में स्प्लिट है ना. एक तरफ मेसी फैंस आर क्राइंग आउट ऑफ हैप्पीनेस एंड देन रोनाल्डो फैंस हियर. Yeah, I don't know what to say to that. I hope again, like I said, that Cristiano Ronaldo, we as fans want him to play till the 2030 World Cup also. But then again, it's up to him. It's up to his body as to how much it can take. 2026 World Cup is coming up. So now, as a Portugal fan, do you think Ronaldo should retire and give way to youngsters? Or as a Ronaldo fan, you'd like to see him in the World Cup? If he is not getting up and going all 100%, so I think then he should step down. मैं तो बिल्कुल चाहूंगा कि खेले यार. मतलब एज अ पोर्चुगल फैन ओनली, आई थिंक ही विल बी दैट एक्स फैक्टर. चाहे बेंच से आए, चाहे 10 मिनट खेले, लास्ट के 10 मिनट खेले, बट हिज प्रेजेंस इन द टीम कैन डू वंडर्स. Ish, I want to track back a little bit, just to get to know you a little more. What prompted your interest in football? ये प्यार कहाँ से शुरू हुआ? सो एक्चुअली एक फनी स्टोरी है. मैं ना तब IPL चल रहा होता था. सो मी एंड माई बेंच मेट नो, वी यूज टू ऐसे भी लाइक आज बता कौन जीतेगा IPL में, कौन जीतेगा, एंड वी यूज टू बेट लाइक 50 रुपीज, ऐसा कुछ ऊपर नीचे. तो ऐसे करते करते मैं बहुत सारे पैसे हार गया, लाइक 500 रुपीज और सो. एंड स्कूल में यू डोंट हैव 500 रुपीज टू पे टू समवन. सो माई फ्रेंड हु वाज इन द फुटबॉल टीम सेड कि गोलकीपर की एक जरूरत है, तू आके गोलकीपिंग कर ले. So I was like, okay, sure. So that's how I came to football. Then obviously David Beckham से inspire हुआ, Cristiano Ronaldo were my early heroes. My friends were all Manchester United fans, so sort of got into it. And then rest is history. I've been following Manchester United, following football for the last 17-18 years. Then I broke my arm also playing football. एक प्लेट लगी यहाँ पे कि खेलते खेलते गिर गया. फिर घर पे थोड़ा सा ऐसे टाबू हो गया था कि अब फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं. फिर मैं छुप छुप के खेलता था. ऐसे जूते अपने फर्स्ट फ्लोर से फेंकता था नीचे जाके कलेक्ट करके खेल के आता था. फिर ऐसे कॉलेज में आई ब्रोक माई लेग प्लेइंग फुटबॉल. अगेन ऑपरेशन हुआ, प्लेट लगी है. सो मेरा ऐसे होता है ना अटूट रिश्ता, मेरा टूटने वाला रिश्ता है फुटबॉल से. ये जो आप बोल रहे थे कि आप जूते छुपाते थे और फिर जाते थे खेलने, इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट मूवी बेंडेड लाइक बेकहम. है ना? इवन द लीड एक्ट्रेस ओवर देयर, शी आल्सो यूज्ड टू हाइड हर शूज और फिर घर से बाहर निकलती थी झूठ बोल के, जूते लेके जाती थी फुटबॉल ट्रेनिंग. सो वो उस पे स्टार्टिंग में लिखा है ना, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. वो मेरी स्टोरी से इंस्पायर्ड है. सो इन दैट जनरेशन ऑफ हाइज, such great footballers, why Ronaldo only? There's something about him, वो charismatic, मतलब एक charisma एक element होता है, and he is very flamboyant. एक तो ना, and obviously media and all used to cover him a lot, and he was a global superstar. And मतलब once you got to deep dive, no, you understood कि वो कितनी मेहनत करता है यार to become where he is. मतलब his training schedule, everything. If you
just like look at it, no, मतलब it is different from the rest, and he's a machine. He's a machine, so that sort of inspired me कि भाई मतलब वो ऐसा अगर वहाँ तक पहुँचना है तो ऐसा करना पड़ता है, ऐसे घर पे पिज्जा वगैरह खा के नहीं होगा. वैसे लोग बोलते हैं ना, देयर आर ग्रेट फुटबॉलर्स एंड देन देयर आर गोट्स, बट द गैप बिटवीन दीज टू इज मैसिव, है ना? ऑफ कोर्स, एंड वो गैप, वो उनके डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड देयर, मतलब वो जैसे सुनील छेत्री सर भी बोलते हैं दैट दे डू द बोरिंग ओवर एंड ओवर अगेन, है ना? मतलब बहुत मोनोटोनस चीजें होती हैं. सुबह उठ के ट्रेनिंग आओ, फिर घर आके अपना रेस्ट करो, रिकवरी करो, देन अगेन गो टू द जिम. सो इट्स अ वेरी मोनोटोनस लाइफ दे लिव, बट देन दे गेट द रिवॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ सक्सेस. मैं ऐसे फैन बॉय बन गया था जब मैं घुसा फुटबॉल में, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो मोहॉक हेयर स्टाइल करता था, सो आई वाज आल्सो डूइंग दैट मोहॉक हेयर स्टाइल. वो कूल लगता था, मैं ऐसे चोमू सा लगता था, बट तब उस टाइम पे मेरे को भी लगता था कि मैं कूल हूँ. Which goal of Ronaldo for Manchester United is your all-time favorite? So there are two actually. Okay. एक तो वो पोर्ट्समथ के अगेंस्ट फ्री किक लिया था, बिल्कुल टॉप कॉर्नर, डेविड जेम्स वाज द गोलकीपर. Okay. एंड सेकंड वन आई लाइक इट बिकॉज कमेंट्री की वजह से. सो योर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस आर्सेनल, चैंपियंस लीग का मैच था, 2008-9 सीजन का था. वो ब्लू जर्सी में, AIG वाले ब्लू जर्सी में, एंड I love that jersey. है ना? मेरे को भी आई एम ट्राइंग टू फाइंड इट कि कहीं मिले तो आई कीप इट इन माय विंटेज कलेक्शन. So commentator at that point of time said it's too far for Cristiano Ronaldo to think about it for going to the goal, and then he took a free kick, direct goal, and that goosebumps वाली feeling ना, मतलब commentator को at that very instant he proved him wrong, and वो मजा आ गया था गोल देख के. रिपीट पे कम से कम 100 बार देख चुका मैं. एज 39 is on paper only, वैसे ही is 22-23 अगर आप उसका physical metabolism. I know he runs faster than all the young players on the field, goes after the ball, and skills unparalleled. Okay, being a United fan and a Ronaldo fan, I have to ask you this कि what do you think about Ten Hag and Ronaldo's spat, वो specifically वो Piers Morgan interview के बाद? So for me, मतलब Cristiano Ronaldo obviously is the biggest player. Ronaldo goes then achieve success. No, if he was the problem, then where are the trophies? Yeah. So अभी आया एक FA कप आया, वो वाले रिजल्ट का आउटकम अभी नेक्स्ट 2-3 सीजन में पता लग जाएगा कि was that a good decision of letting Ronaldo go or the way Erik ten Hag treated Ronaldo. I think अगर हम रोनाल्डो की बातें करते रहेंगे बस पूरा एपिसोड इसमें ही खत्म हो जाएगा. So I think I should bring you to the Euro final also, है ना? Yeah, 100%. So first tell me, आपके लिए हाईलाइट मोमेंट्स कौन से थे? One highlight moment I would like to talk about is that Dani Olmo's moment, जो उसने almost towards the end of the game एक header clear किया था, otherwise the ball was going in. Second is वो Jude Bellingham का touch, the way he turned and took the shot off target. अगर वो shot भी on target चले जाता, so that also could have changed the entirety of the outcome which had to. हम last episode में discuss कर रहे थे that Harry Kane और Ollie Watkins, आपने मेरे से पूछा था. Today, sitting here on this episode, I would say Ollie Watkins was the correct answer. Harry Kane likes to go in back, है ना, and वहाँ पे आपका जूड बेलिंगम भी खड़ा होता है, वहाँ पे आपका फिल फोर्डन भी खड़ा होता है. So nobody was stretching the defense. Ollie Watkins substitution पे आए, he stretched that defense. Cole Palmer ने crazy goal मार दिया. मुझे ये भी पूछना था आपसे, according to you, as a fan, with like full clarity, full heart, who should win the Ballon d'Or? Two contenders which I would like to talk about is one Jude Bellingham. चैंपियंस लीग जीता, ला लीगा जीता, एंड अगेन सिल्वर मेडल जीत गया इन द यूरोज. सेकंड इज रॉड्री. दीज टू कम इनटू माय माइंड, मतलब टॉप 3 में तो ये होंगे ही. एंड देन विनिशियस जूनियर आल्सो हैज अ चांस. Wouldn't you place Carvajal in this list? 3 trophies. I don't see him winning, even though he has won it all. I think it's between Rodri and Jude Bellingham, to be honest. So who's winning? आपने ये नहीं बताया. Belly goal! I think Jude Bellingham is winning. But coming to the Euros, आपके हिसाब से who are the top 3 players of the tournament? So number 1 will be the player of the tournament, Rodri. Okay. In fact, जब वो 45th minute पे इंजर होके substitute हुआ ना, so I was the happiest कि चलो now England have a chance, and I was rooting कि अब तो England ही जीतेगी. वो अलग बात है, 1 मिनट बाद Nico Williams scored and then it all fell down the drain. But yeah, so one is Rodri. Second, of course, आपका Dani Olmo. He had a wonderful tournament. He came at the latter stage of the tournament, but still delivered where it mattered the most. And third, I would like to say the young player of the tournament, Lamine Yamal. एक प्लेयर जिसने आपको डिसअपॉइंट किया? एक प्लेयर मैं शुरू हो जाता कहाँ से. किलियन एम्बापे ने डिसअपॉइंट किया मेरे को, जूड बेलिंगम ने कई हद तक डिसअपॉइंट किया, फिल फोर्डन ने डिसअपॉइंट किया, हैरी केन ने डिसअपॉइंट किया, इनफैक्ट बर्नार्डो सिल्वा ने डिसअपॉइंट किया मेरे को. लॉट ऑफ फायर पावर, लॉट ऑफ प्रीमियर लीग प्लेयर्स जिनसे होप बहुत ज्यादा थी. Gareth Southgate has resigned. Sir Gareth Southgate. Sorry. Sir Gareth
Southgate Yeah. has resigned, and now how does that make you feel? What are your thoughts about this? आई जस्ट होप कि जो भी नेक्स्ट मैनेजर आता है ही टेक्स ऑफ द रेंज फ्रॉम हियर. जैसे हमने ऐसे क्रिकेट से कंपैरिजन करूँ तो ऐसा हो गया कि सौरव गांगुली ने ऐसे नेट वेस्ट सीरीज फाइनल जिता दिया एंड वर्ल्ड कप के फाइनल तक ले गया है ना. वो मतलब जस्ट विनिंग थोड़े बहुत ट्रॉफीज एंड नॉट द मेजर ट्रॉफी. सो आई वुड से कि गैरेथ साउथगेट ने वहाँ तक पहुँचा दिया है, बट देन अब वो धोनी चाहिए कि जो वर्ल्ड कप भी जिता दे. सो लेट्स सी हूसोएवर टेक्स द रेंज हियर फ्रॉम हियर. दे हैव अ मैसिव टास्क अहेड ऑफ देम. तो कौन होगा इंग्लैंड का धोनी अभी आपके हिसाब से? Who's going to replace Sir Gareth Southgate? Graham Potter is one name which comes to mind. Eddie Howe is another name which comes to mind. कुछ लोग तो क्लॉप भी बोल रहे हैं कि वो आ सकता है, थॉमस टूकेल आ सकता है, बट वो अगेन इट्स टू फार फेच्ड. Awesome. It'll be interesting to see who takes the reins और कौन बनता है इंग्लैंड का धोनी. But Ish, I have a very interesting fact for you. Okay. You know, Lamine Yamal was just 2 years of age when Harry Kane made his debut. ठीक है? Now Lamine has won a trophy before Harry Kane. तो अब आप ये बताइए कि कौन सा पूजा पाठ करना पड़ेगा हैरी केन को ट्रॉफी जीतने के लिए? हैरी केन को अगर इंग्लैंड को ट्रॉफी जितानी है ना, उसको कुछ नहीं करना, बस रिटायरमेंट ले लेनी है. पक्का कर्ज टूट जाएगा और वो जीत जाएगी इंग्लैंड. द बेस्ट थिंग हैरी केन कैन डू इज नॉट प्ले. यू नो, इफ आई थिंक अबाउट हैरी केन सिचुएशन, ऐसा कोई सॉन्ग है जो आपके मन में आता है? टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई मुझसे पूछे तो आई थिंक ऑफ खड़ा हूँ आज भी वही, वो रील्स पे चल रहा है ना गाना, वो आता है मेरे मन में. जब इंडिया 2023 वाला 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप हारी थी, वही वाला गाना अब बस हैरी केन की जगह यूज कर लो आप. बट हाँ, ऐसे यही गाने हैं जो याद आ रहे हैं. बाकी एक मीम भी चलता है ना, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा वाला मीम इस पे लगा दो. बिकॉज क्लियरली यार ही हैज बीन अनलकी. क्लब करियर हो जाए या इंग्लैंड करियर हो जाए. फाइनली ईश, टू फिनिश दिस कॉन्वर्सेशन ऑफ, मुझे ये बताइए, हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर द अपकमिंग फुटबॉल सीजन? वेरी मच एक्साइटेड. आई एम तो एक्चुअली कैलेंडर पे मैं अब डेज क्रॉस कर रहा हूँ कि कब नेक्स्ट टूर्नामेंट है. इनफैक्ट ओलंपिक्स में भी फुटबॉल है, सो विल वॉच अ बिट ऑफ दैट ऑल्सो. आई नो कि सारे मेजर प्लेयर्स नहीं खेलते हैं, बट देन या इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओलंपिक्स. देन 10th को कम्युनिटी शील्ड है, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैन सिटी है, तो वो उसका वेट कर रहा हूँ मैं. एंड देन द प्रीमियर लीग सीजन स्टार्ट्स, ला लीगा सीजन स्टार्ट्स, सो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. Absolutely. Thanks so much, Ish, for joining us. This was amazing. I had such a great time talking to you and getting to know more about you, your love for Ronaldo, and your sadness around Portugal, England, and Ronaldo altogether. Going into this, I knew this was going to be a sad episode. But yeah, it is what it is. I had a lot of fun doing this yet again. And thank you so much for having me. And Please tell our viewers to like this video, share this video, and also to subscribe to Sportskeeda. Of course, like this video, share karna, and please subscribe to Sportskeeda. Thank you.